अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं दी कैश काउ शो। कोई भी कारोबार शुरू करना शायद इतना मुश्किल नहीं जितना कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए कैपिटल गेन करना, कस्टमर गेन करना और सही रहनुमाई हासिल करना है। इन्हीं मुश्किलात का हल लेकर आया है दी कैश काउ शो। तो अभी अपने कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए cashcowvc.com पर रजिस्टर करें और मौके से फ़ायदा उठाएं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का शो और देखते हैं कि पहला स्टार्टअप कौन है और उनकी आस क्या है। Assalamu alaikum. We are the founders of Nini's Tutor. Basically, we provide home tutors and online tutors. अभी हमारी सर्विसेज कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज हम सऊदी अरब में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने देखा कि इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गैप है और ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हमने लास्ट ईयर अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसपे तकरीबन 7,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और 1,000 ट्यूटर्स अभी करंटली हमारे साथ साइन अप हैं। हमारी एप्लीकेशन ना सिर्फ पेरेंट्स की हेल्प करती है बल्कि ट्यूटर्स के लिए भी उनकी डिज़ायर्ड जॉब ढूंढने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। हमारी एप्लीकेशन बेसिकली इस तरह काम करती है, लेट्स सपोज अगर एक ट्यूटर है जो DHA के एरिया में पढ़ाता है और O लेवल मैथ्स पढ़ाता है, तो पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू उसको वही ट्यूशन शो होती है, तो वो इजीली हमारे बिडिंग सिस्टम के थ्रू उस पर अप्लाई कर सकता है। इससे पेरेंट्स को एक अफोर्डेबल सोल्यूशन मिल जाता है और ट्यूटर को उसकी डिज़ायर्ड जॉब मिल जाती है। हमारी आस्क है 1 मिलियन फॉर 2% इन अवर कंपनी। हमारा विजन ये है कि जिस तरह से उबर और करीम के राइडर्स में हर जगह नज़र आते हैं, इस तरह से हमारे ट्यूटर्स भी नज़र आए। कि आज के 1 मिलियन फॉर 2%। यस, तो 10 लाख रुपए आप मांग रहे हैं 2% के लिए। इससे आपकी वैल्यूएशन क्या बनी? 5 करोड़ तक बनी। 5 करोड़ की वैल्यूएशन है। और एप्लीकेशन अभी आपकी रेडी है? जी, iOS और दोनों पे लाइव है हमारी प्ले स्टोर पे है, दोनों पे लाइव है? दोनों पे लाइव। कुछ लेट्स टॉक नंबर्स। आपकी मंथली क्या आप लोग जनरेट कर रहे हैं? रेवेन्यू प्लीज़ बताएं एंड देन द प्रॉफिट। मंथली रेवेन्यू तकरीबन जो लास्ट मंथ हमने किया वो 14 से 15 लाख रुपए किया है। 14 to 15 lakh rupees revenue. यस। Okay, and how much was your profit? तकरीबन 25 से 30% हमारा इसमें नेट प्रॉफिट है। So 25% of your revenue is your net 3.5 से 4 लाख रुपए। सही है। और आप कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं टीचर्स के साथ? कमीशन बेस है, 50% चार्ज करते हैं हम अपने ट्यूटर से। अगर कोई होम ट्यूशन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई ऑनलाइन ट्यूशन है तो उस पर फिर हमारा रिटेंशन मॉडल चलता है। हाउ डू यू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? बेसिकली हमने ये सोचा हुआ है कि जैसे अगर कोई ट्यूटर हैं वो स्टूडेंट को क्लास दे रहे हैं, पेरेंट्स को इशू ये आता है कि जो ट्यूटर ने पढ़ाया है वो प्रॉपर्ली डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए हम आगे इसमें ये इनोवेशन लाना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो भी पढ़ाया हुआ सिलेबस है या जो जो चीज़ें ट्यूटर ने पढ़ाई हैं वो फिर पेरेंट्स तक जाएँ कि इतना सिलेबस कवर करा दिया गया है और इतना अभी बाकी है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं? ट्यूटर्स यूज़ करते हैं उसको, जूम है और गूगल मीट पे क्लासेस होती हैं। लेकिन इसको फ्यूचर प्लानिंग में हमारी ये है कि हम अपने एप्लीकेशन पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पर ही हों। चलिए लेट्स से कि हम कहते हैं कि आप 4 लाख रुपए महीना आपका प्रॉफिट है, आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए में आप 2% की ऑफ़र कर रहे हैं, तो 4 लाख के हिसाब से ये हो गए मेरे हिसाब से तो 8,000 रुपये पर मंथ। 10 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ तो आप मुझे 8,000 रुपये महीना जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, ऐसा ही है ना? 2% He's calculating 2% of प्रॉफिट ना, the money he will give you. अगर आप कह रहे हैं कि 10 लाख पे आप 2% की इक्विटी दे रहे हैं तो आप प्रॉफिट भी उस हिसाब से देंगे ना, 2% नहीं देंगे। वही इन्वेस्टर अगर तो वो नंबर्स कंपनी में आपके मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इन्वेस्टर अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और 10 लाख रुपए आपकी कंपनी में डालता है इन एक्सचेंज फॉर यू मेंशन्ड 2% इक्विटी, वो पैसे रिकवर कब होंगे? अब बेसिकली जो पैसे आप लोग देंगे ना उसमें बेसिकली हम जब मार्केटिंग बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली सी हमारे जो 4 लाख का प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा। और टेक्नोलॉजी भी हमने थोड़े से इस पर पैसे लगाने में, ऑटोमेशन पे हमने जाना है, तो ये है कि वो उस पर हम इजीली इंक्रीज रिटर्न जो है वो आ जाएगा। ऑल्सो 5 करोड़ की वैल्यूएशन, इस तक आप कैसे पहुँचे? 5 करोड़ की वैल्यूशन इस तरह है कि जैसे एनुअली जो लास्ट ईयर हमने रेवेन्यू किया है वो तकरीबन 1.6 CR तक का है और उसको आप 3 ईयर्स से मतलब 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लें तो अराउंड
5 CR तक की वैल्यू हमारी बन रही है। तो 2024 में आपने 1.6 जी एग्जैक्टली करोड़ रुपीस का आप लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया है। सही है। यू माइट हैव रिजर्व फंड्स राइट नाउ आफ्टर डिडक्टिंग योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नेट प्रॉफिट जो बचता है थोड़ा बहुत जो है वो सेव करते हैं, मतलब ये आप समझ लें 5-6 लाख रुपए हैं, बाकी कुछ जगह इन्वेस्टमेंट की भी है इस तरीके से। आप लोगों की आस्क और आप लोगों की वैल्यूएशन इट्स नॉट मेकिंग सेंस राइट नाउ, बिल्कुल अलग हो गई। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने 1.6 करोड़ रुपीस 2024 में रेवेन्यू जनरेट किया। यू कैन इजीली जनरेट 10 लाख रुपीस एग्जैक्टली हमें विद इन द नेक्स्ट मंथ इफ यू स्पेंड ऑन योर मार्केटिंग। एग्जैक्टली पैसों का इतना इशू नहीं है। बेसिकली हम चाह रहे हैं कि हमें ग्रोथ पे ज़्यादातर काम करना है, क्योंकि पैसे तो हम जनरेट कर रहे हैं और आगे भी कर लेंगे इंशाल्लाह। बेसिकली जो हमारा जो आने का मकसद है यहाँ, वो हम ग्रोथ पे काम करना चाह रहे हैं कि हमें ग्रोथ जो है वो एक्सट्रीम मिले। और Basically growth and networking. 2% की इक्विटी ऑफर negotiate, आप लोग कर रहे हैं, बट नो इन्वेस्टर वुड बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग 2% आउट ऑफ एनी कंपनी। Rather they would invest in their own company and make great profits out of it. पे नेगोशिएशन हम कर सकते हैं, अब अगर कोई काउंटर ऑफर देना चाहें तो। Have you planned to go global rather than Yes, restricting to the exactly. Pakistani Globally, market? क्योंकि हमारी एप्लीकेशन इसी तरह काम करती है कि हम उस पर कोई भी कंट्री खोल सकते हैं, इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है हमने उसको। आपके पास अभी टीचर्स मेनली कहाँ से आ रही हैं? अभी तो कहाँ की टीचर्स teachers? पाकिस्तान से हैं सारे। सही है। और आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जो आपकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं? इंटरनेशनल क्लाइंट्स अभी सऊदीया को हमने टारगेट किया हुआ है और सऊदी क्लाइंट्स हमारे पास कनेक्टेड है। सऊदीया लेकिन हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, तकरीबन 400 क्लाइंट्स हमने ऑन बोर्ड किए थे और उसमें जो हमारा डन रेशो था तकरीबन 150 to 200 क्लाइंट्स को अभी हम सर्व कर रहे हैं। और उसका रिटेंशन मॉडल में 40 से 50 क्लाइंट्स अभी करंटली टिल डेट हमारे पास चल रहे हैं, जिनसे रिटेंशन मॉडल हमें आता है। और आपके पास मुझे रेशो बताएंगे, आपके पास लोकल क्लाइंट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स में क्या रेशो है आपके पास? बेसिकली 80% जो है वो हमारा लोकल है एंड 20% जो है हमारा इंटरनेशनल है। ओके। और इंटरनेशनल की प्राइसेस ऑब्वियसली विल बी हायर देन व्हाट यू आर चार्जिंग लोकल। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप पर सेशन की बात करें तो 1000 से 2000 ट्यूटर्स चार्ज करते हैं। क्या आपका कोई रिव्यू सिस्टम है कि ये इफेक्टिव टीचर्स हैं आपकी एंड दीज टीचर्स आर नॉट दैट इफेक्टिव? बेसिकली पेरेंट्स जो है वो जब हमारी ऐप से ट्यूटर लेते हैं तो वो उनको फिर रिव्यू भी देते हैं कि किस तरह से क्लासेस उनकी हुई, क्या ट्यूटर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये रिव्यू सिस्टम हमारी ऐप पर है, जिसके बेसिस पे हम आगे जो है वो ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। सो रिव्यू सिस्टम है आपका, Yeah, review system which is very basically good। है। और आप फीडबैक लेके उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं? बेसिकली फीडबैक अगर नेगेटिव होता है तो फिर हम जो है या तो ट्यूटर रिप्लेसमेंट की इनको कहते हैं या तो फिर हम उनको रिफंड कर देते हैं। So if you're listening to your customers and you're resolving their issues, then I think you have a bright future with this app. बेसिकली हम ऐप्स के भी फीडबैक उनसे ले रहे हैं कि हम मतलब ऐप में क्या उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं जो कस्टमर्स हमें बता रहे हैं। तो ट्यूटर्स का भी फीडबैक आ रहा है और ऐप का भी फीडबैक आ रहा है। ओके। एंड आपके पास टीचर्स हर सब्जेक्ट के हैं? हाँ, हर सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूटर्स अवेलेबल है। और हर एग्जामिनेशन बोर्ड के भी आपके पास टीचर्स हैं? ऑलमोस्ट हमारे पास हर लेवल के लिए ट्यूटर अवेलेबल है। ओ लेवल्स हो गया, IGCSE है, एडेक्सेल बोर्ड है और इसके अलावा जितने फेडरल बोर्ड हैं, जो लोकल बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के लिए, हर तरह का ट्यूटर अवेलेबल है और फिर हम वही ट्यूटर रेफ़र करते हैं जो उस पर सूट करता है। मेरी एक सिंसियर एडवाइस है टू ऑल द बिजनेसेस हु आर वाचिंग दिस शो इवन, कि अगर आपने अभी तक AI टूल्स इंटीग्रेट नहीं किए हैं अपने बिजनेस के अंदर, विद इन 2-3 years इफ़ नॉट लेस यू माइट बी आउट ऑफ बिजनेस। यस, क्योंकि AI टूल्स एक ऐसा एडवांटेज दे रही है बिजनेसेस को, एंड इवन दोज हु आर नॉट इन दैट स्पेसिफिक बिजनेस। फॉर एग्जांपल आई एम इन द एजुकेशन इंडस्ट्री, अगर मैं AI टूल्स को अडॉप्ट नहीं करूँगा, there might be some other schools who are adopting it and doing a much better job than me, right? So I don't want to be behind in that race. With your app even, मैं तो आपको suggest करूँगा कि you're already late if you're not integrating AI tools right now. अगर आपने wait किया, कोई और competitor आएगा and they'll sweep the market. Have you thought about homeschooling? होम स्कूलिंग एप्लीकेशन पे तो इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन जो होम स्कूलिंग 2 साल से हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट पाकिस्तान की भी कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में ज़्यादातर जो है वो ट्यूटर्स की रिक्वायरमेंट रहती है कि एक सब्जेक्ट्स की तरह आप पढ़ा दें, जिस तरह स्कूल में पीरियड्स होते हैं, इसी तरह आप घर आकर 3 to 4 आवर्स की क्लासेस कर दें
तो वो हमने किया है, लेकिन अभी उसको मैन्युअली हमने किया था, मतलब एप्लीकेशन पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। सही है, और so सऊदीया से भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है हमें। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपके पास ट्रैक्शन है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो माय नंबर 1 एडवाइस, इंटीग्रेट AI टूल्स, AI tutors, and number 2, switch to home schooling as well, because schooling not in Pakistan but all around the world is becoming expensive and it's not accessible to a lot of people. And if you're giving a digital solution for homeschooling, then that would be a very good idea. So if you're willing to work with the company जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, if you're willing to merge, we can talk about it. Otherwise, I've given you my advices. Let's see how you implement them. Yeah, thank you. इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफ़ा एंड मुर्तज़ा के साथ, को फाउंडर्स ऑफ नीनीज़ ट्यूटर। अतहर ने इनको एडवाइजरी के लिए एग्री किया है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगी हाउ वाज देयर एक्सपीरियंस इनसाइड। एक्चुअली हमारा जो कैश काउ में आने का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि अतहर भाई को हम जो है वो ऑन बोर्ड ले लें, और ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन रहा है, और जो हमारा आने का मकसद था वो पूरा हो गया। चलें, गुड लक टू यू गाइस।